सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम सॉल्यूशन करते हैं TRX1 TRN1 है ये क्वेश्चन कोड है और कुछ स्टूडेंट को डबल पेपर मिल चुका है जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज एक है और एक में 40 सवाल है। तो 40 सवाल वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन आज हम करेंगे और वो गलती से आपको चक्रवृद्धि ब्याज वाला एक पेपर मिल गया, चक्रवृद्धि ब्याज वाला सॉल्यूशन नहीं करना है। ऊपर पर जिस क्वेश्चन में ऊपर पर लिखा होगा यूट्यूब चैनल का नाम लिखा होगा नीरज कुमार ट्रिक सेंटर और क्वेश्चन कोड TRN1 लिखा होगा तो उसका सॉल्यूशन हमको करना है। ध्यान से आप देखेंगे तो आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। चलिए पहला सवाल हम चलते हैं। यदि किसी घड़ी में 6:30 बज रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। 6:30 में आप देखिएगा कि दोनों कांटा कहाँ पर रहता है, तो 6:30 में दोनों कांटा लगभग क्या दोनों एक ही डिजिट पर रहता है ना। तो याद रखना है कि जब दोनों सुई लगभग एक डिजिट पर हो तो उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है, बनाना भी कुछ नहीं है। जैसे 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। जैसे 6:30 बोला दोनों कांटा लगभग एक ही अंक पर होगा, लगभग थोड़ा सा हट के रहेगा, लगभग दोनों एक ही अंक पर रहेगा। तो दोनों एक ही अंक पर जब रहेगा तो दोनों के बीच का जब डिग्री हमको ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ मिनट का हाफ कर देना है, बस आंसर हो जाएगा। जैसे 6:30 बोला तो 6:30 हो गया, तो जैसे पता चल गया कि दोनों कांटा लगभग एक ही अंक पर होगा तो सिर्फ मिनट का हाफ कीजिए, 30 मिनट का हाफ करेंगे तो आपका आंसर क्या हो गया 15 डिग्री आंसर हो गया और कुछ नहीं करना है। आंसर क्या हो जाएगा 15 डिग्री और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर बोलता है क्या कि 4:20 रहता, जब दोनों कांटा एक ही पे रहता तो सिर्फ 4:20 के बीच हमको पूछता कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 20 का हाफ कर देते 10 डिग्री। ये सब बताया गया है। जैसे रहता 1:05 तो दोनों कांटा एक ही रहता तो एक पर रहेगा तो 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5 डिग्री, आंसर हो जाएगा 2.5 डिग्री। जैसे 2:10 रहता दोनों कांटा एक के पर रहता तो 10 का आधा कर देते 5 डिग्री, बस ये आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब जब दोनों कांटा एक ही डिजिट पर हो तो उसका डिग्री ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस मिनट का हाफ कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा और कुछ नहीं करना। चलिए दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। सवाल का आता है दूसरा नंबर कि यदि किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हो, 4:20 में सोचिए कि देवाल घड़ी में 4:20 में दोनों कांटा एक ही डिजिट पर होगा ना, तो एक डिजिट पर होगा तो आपको क्या करना है 20 का आधा कर देना। 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 डिग्री, आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर का आंसर हो गया 10 डिग्री। पहला का 15 डिग्री, दूसरा का 10 डिग्री। तीसरा नंबर पूछता है कि घड़ी का सूत्र कौन सा सही है, तो सूत्र होता है क्या 60H - 11m/2 ये सूत्र होता है। लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं है 60H - 1m/2, एक नंबर ऑप्शन गलत है। 2 नंबर यहाँ पर दे दिया, 2 नंबर आंसर उस तरह का नहीं है। लेकिन यहाँ पर C नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है। 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकना है आपको। 2 नंबर दिया जा रहा है आपका क्या, इसको देखिएगा। सवाल ये सूत्र का मुख्य सूत्र होता है, ये सूत्र मुख्य है। अब इस फॉर्म पर जो आता है वही आंसर होगा। C नंबर को ऑप्शन को देखिएगा 30H - 11m/2, इसको देखिएगा तो लघुत्तम समवर्तक 2 हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, 60H - 11m/2 यह तो आंसर हो गया। यानी ये सूत्र H मतलब होता है ये घंटा, ये डिग्री ज्ञात करने के लिए, कोई भी डिग्री ज्ञात करने के लिए घड़ी वाला ये काम करता है। M का मतलब होता है मिनट, इस सूत्र पर डालेंगे आपका आंसर हो जाएगा और कुछ करना नहीं, आंसर बन गया। अगला सवाल आपका यहाँ है, इसलिए 3 का आंसर हो गया C। सवाल अगला कहता है यदि किसी घड़ी में 2:20 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:20 हो रहा है तो इस पर डालिए 60, 2:20 H मतलब घंटा, 2:20 में यहाँ देखिएगा कि 2:20 में 2 घंटा वाला सुई है, 2 से गुना कर लेते, -11 M के स्थान पर मिनट के स्थान पर 20 है, 20 यहाँ डाल दिए /2। इसको हल करना है 60 दूना 120, 120 में यह हो जाएगा 11 दूना 220 /2। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 220 120 तो यहाँ पर हो जाएगा 100, -100 हो जाएगा /2, ये हो जाएगा कितना 50 डिग्री, आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। माइनस को छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है, आपका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। लेकिन ये दूसरा चीज़ पूछ रहा है, वो पूछ नहीं रहा है, हम दूसरा चीज़ ज्ञात कर लिए। हमको सवाल पूछता है, सवाल को ध्यान से फिर देखिएगा 4 नंबर, ये दूसरा आंसर निकल गया, ये आंसर सही नहीं है क्योंकि सवाल कुछ और बोलता है, हम कुछ और निकाल दिए। सवाल कहता है यदि किसी घड़ी में 2:20 हो रहे हो तो उसे किसी लंबवत दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा। ध्यान देना, इसमें हमको बोला जा रहा है कि लंबवत दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा। तो लंबवत दर्पण में
चाहे वो काल्पनिक हो या वास्तविक हो या आभासी हो या उल्टा हो या सीधा हो, कोई भी प्रतिबिंब होगा तो सिर्फ कुछ नहीं करना, 1160 में आप घटा लेंगे। आपको पढ़ाया गया है कि 1160 में लंबवत दर्पण वाले कोई भी टाइम को घटा लेंगे तो आपका आंसर होगा, इसको घटा लीजिए आप। तो 9 बजकर कितना हो जाएगा, 20 मिनट, 9 बजकर 20 मिनट, जो कि ए नंबर आंसर है, यही आंसर होगा। आंसर होगा, कुछ करना नहीं है। न्यू स्टूडेंट जितने भी हैं जो एक दिन भी क्लास किए हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में सारे सवाल आने वाले हैं। आप सिर्फ देखते रहिए, देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना, सारा चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे। आप बोलेंगे हम कुछ नहीं पढ़ाएं तो हम टेस्ट कैसे देंगे, टेस्ट देना है। एक भी चीज़ समझ में आ रहा है, लंबवत दर्पण में हम बोले 1160 में कोई भी टाइम को आप घटा लीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो 1160 में हम यहाँ घटा लिए 2 बजकर 20 मिनट, तो आंसर हो गया क्या, 9 बजकर 20 मिनट आपका आंसर, 9 बजकर 40 मिनट होगा ना, सॉरी ये गलती हो गया है, 20:40 हो जाएगा ना, हाँ 40 हो जाएगा, 9:40 होगा, बी नंबर आंसर होगा। घटा लिए, आंसर हो गया। बस थोड़ा थोड़ा ही समझना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, रोज़ देखना है वीडियो को और कुछ करना नहीं है। चलिए अगले सवाल पर हम बढ़ते। 1-2 बार अगर दिक्कत हो तो 2 बार वीडियो देख लीजिए, क्या दिक्कत है, लेकिन समझना है। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको नौकरी चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, अगर नौकरी नहीं चाहिए तो फिर छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नौकरी करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, बार बार सवाल को बनाना पड़ेगा, तब तो नौकरी होगी, अन्यथा नहीं होगी। जो हम करवाते हैं कृपया करके आप काम कर लीजिए, जो चाहिएगा वो मिलेगा, चाहे रेलवे की नौकरी हो, चाहे SSC GD हो, या फिर आर्मी हो, या एयरफोर्स हो, या कोई भी डिपार्टमेंट में आपको जाना हो, आपका क्वेश्चन जो रहेगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो हम पेपर में दे रहे हैं उसी से रहेगा, सिर्फ आप इसका काम कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। देखिएगा कोण अभी तुरंत हम बोले, कोण का सूत्र होता है 60h - 11m/2, ये सूत्र होता है। यहाँ सवाल कहता है कि 5:10, 5:10 हो गया तो यहाँ डालिए 60 × 5 - 11 × 10/2, इसको हल कर लेते हैं। ये 300 आ गया, ये 110 होगा, बाय 2 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, हल करते हैं, ये 0 हो गया, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 290, 190 होगा, हाँ 190 होगा, बाय 2। बस इसको हल करना है, हल कर लिए, 9 दूना 18, अब 10, ये 95 आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा और कुछ करना नहीं। 95 आपके ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, 95 नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर ये होगा, इसका आंसर गलत है। 45 लिखा गया यहाँ, 45 नहीं होगा, 95 होगा। देखिए यहाँ पर 300 में 110 घटेगा, 300 में 110 घटेगा तो आपके कितना 190 हो जाएगा, क्योंकि 90 10 100 हो गया, 100 हो गया, अब 100 200 300 हो गया, यहाँ 95 यहाँ आंसर होगा। ये ऑप्शन गड़बड़ दिया गया, इसको कर लेंगे 95। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान देना है, अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पर सवाल कहता है कि यदि किसी घड़ी में 10:30 हो रहे हो तो उसे किसी क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा। तो लंबवत दर्पण के लिए 1160 में घटता है और क्षैतिज दर्पण के लिए आपको 18:30 में घटाना है। 18:30 में आप घटा दिए 10:30, घटा दिए तो आपका आंसर हो जाएगा ये 00, यानी 8 बज जाएगा। क्षैतिज दर्पण में 18:30 में घटाना है और लंबवत दर्पण में 11:60 में घटाना है। बस घटा दीजिएगा, बस आंसर है तो हो गया और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब बोलेगा कोई स्टूडेंट नहीं समझ में आ रहा है, कैसे नहीं समझ में आ रहा है, समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ में, घटाने के लिए नहीं आता है, घटाने के लिए आता है। बार बार देखिए तो आप देखते देखते समझ में आ जाएगा, बस सिर्फ देखते रहिए आप वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ कहता है कि कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। बोला जा रहा है कि कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर आपका है 7328, दूसरा ऑप्शन आपका है 9352, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 7350 और चौथा ऑप्शन है नन। हमको बोलता है कि कौन सा संख्या 4 से विभाजित होगी, मतलब कौन सी संख्या 4 से कट जाएगा, वो ऑप्शन को ढूंढना है। तो 4 से विभाजता का नियम हमको तो जानना पड़ेगा। तो 4 से विभाजता का नियम आपको पता होना चाहिए कि जिस अंक का लास्ट 2 अंक 4 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर लास्ट 2 अंक यानी 28 जो है 4 से कट रहा है ना, इसका मतलब इसको 4 पूरी तरह काट देगा। देखिए 27 को 4 नहीं काट रहा है, 50 को 4 नहीं काटता है, इस कारण से ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही आंसर होगा और कुछ काटना नहीं, आंसर ए हो गया।
सारे स्टूडेंट नौकरी चाहिए, क्वेश्चन पेपर बनाइए और कुछ नहीं करना। आपको क्वेश्चन पेपर हर हाल में बनाना, चाहे हंस के बनाइए या रो के बनाइए, जो करके बनाइए, आपको क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा, तभी नौकरी मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिएगा। देखिएगा सवाल अगला कहता है स्टार के स्थान पर, 8 नंबर सवाल है कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा ताकि यह संख्या 15 से विभाजित हो जाए। ध्यान देना, सवाल कहता है कि 15 से विभाजित होना चाहिए। 83 स्टार 0, 15 से कटने का नियम पहले हमको तो जानना पड़ेगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि 15 से कौन कटेगा। एकदम देख लीजिए, आप सिर्फ देखते रहिए, देखते देखते आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। 15 से कटने के नियम क्या होता है, अब ध्यान देना कि 15 से कटने का नियम होता है जिसको 5 काटे और जिसको 3 काटे उसी को 15 काटेगा। ये विभाजता के नियम हम पढ़ाते हैं, जो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, हम वीडियो कोई दिन भेज देंगे विभाजता के नियम, तो उसको देख लीजिएगा, और जो नया स्टूडेंट है उसके लिए हम फिर से पढ़ाएंगे। देखिएगा ध्यान से, 5 का नियम और 3 का नियम जिसको सेटिस्फाई करेगा उसको 15 का नियम डिवाइड करेगा। तो 5 का नियम होता है कि लास्ट में यदि 0 मिल गया, लास्ट में 0 मिल गया तो 5 उसको काटेगा। जैसे कोई अंक हम ले लेते हैं, यह 0 लिख दिए, इसका मतलब इसको 5 काटेगा, 5 से भाग दीजिएगा, पक्का पक्का कट जाए। आँख मुन्ना कुछ लिखिए, 3 4 2 8 0, 0 जैसे मिल गया बोल दीजिए 5 काटेगा। इसका मतलब ये 0 मिल गया लास्ट में तो 5 काटेगा, ये क्लियर हो गया, 5 डिवाइड करेगा। अब 3 का नियम क्या होता है, ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे 15 को लेते हैं, 15 को 3 काट रहा है ना, 3 का नियम होता है कि सभी अंकों का जोड़, 5 1 6, 6 को 3 काटा, मतलब दोनों अंकों का जोड़ 6 हो गया, तो ये पूरा संख्या को 3 डिवाइड करेगा। जैसे हम लिखते हैं, ये लिखा हुआ, इसको 3 काटेगा कि नहीं काटेगा, 5 3 8 1 9, 9 आया तो टोटल 9 आ गया, तो 9 को 3 काट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या को इसको काटेगा। जैसे यहाँ लिखते हैं, ये लिखा हुआ 7 3 10 1 11, 11 को 3 काट रहा है, अब बोलेंगे नहीं काट रहा है, 11 को 3 नहीं काटा, इसका मतलब इसको भी नहीं काटेगा। मतलब हो गया कि यदि सभी अंकों का जोड़ यदि 3 विभाजित करेगा तो उसको पूरी संख्या को 3 काटेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सभी अंकों का जोड़ यहाँ कितना आ रहा है, 8 3 11। अगर यहाँ पर भी कुछ रहता तो इसको भी काटता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 0 है, तो कुल मिलाकर अभी 11 मिलना है। और यहाँ पर क्या हम डाल दें कि ताकि ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाए, तो ऑप्शन का सहारा लेना। पहला ऑप्शन आपका है यहाँ पर क्या, पहला ऑप्शन है 93। 93 को जोड़िएगा तो ये ऐसा नहीं होगा, 1 डिजिट मतलब सिंगल डिजिट होना चाहिए, डबल डिजिट नहीं होगा, 1 नंबर नहीं होगा। 4 को हम लेते हैं, 11 4 कितना हो गया 15, क्या 15 को 3 काट रहा है ना, इसलिए आपका यहाँ पर क्या चला जाएगा 4, आंसर 4 हो गया, और कुछ करना नहीं है। आपको समझ में आ चुका होगा, एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पर अगला सवाल का आता है कि इकाई अंक क्या होगा। ध्यान देना है, इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक बताने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान देंगे, ऑप्शन यहाँ दिया जा रहा है 7 5 4 2, क्वेश्चन है 8 3 2 प्लस 6 5 4 8 3 2। इसका मतलब इकाई अंक का होता है कि फर्स्ट अंक को लेना है और दूसरे अंक को नहीं लेना। यहाँ पर गुना है, 2 दूना 4, 4 लिख दिए, बीच में प्लस है, प्लस ले लिए, 4 दूना 8, 8 ले लिए, इसको जोड़े 8 4 12, 12 आया लेकिन 2 अंक आ गए। इकाई अंक मतलब 1 अंक होता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका 2 आंसर होगा, 1 नहीं होगा, 1 को छोड़ दिए, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया आपका 2 हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल को आपको देखना है कि कैसे बनाना है। 10 नंबर को देखेंगे आप। 10 नंबर सवाल आपका कहता क्या है, सवाल कहता है √16 फिर 16 फिर 16 और कंटिन्यू, ये इन्फिनिटिव तक गए। इसको करना कुछ नहीं है, इन्फिनिटिव तक कोई भी संख्या जाएगा, बस अंदर में जो लिखा होगा वही आंसर होगा। अंदर में क्या है 16 है ना, अंदर में जो लिखा होगा वही आंसर होगा, और कुछ नहीं करना। अंदर में अगर कुत्ता लिख दिए, कुत्ता रोट कुत्ता रोट कुत्ता, यानी अंदर में कुछ हो गया, बस इसका उत्तर कुत्ता हो जाएगा। इन्फिनिटिव तक जाना चाहिए और कुछ करना नहीं है। इसका 3-4 तरह का फॉर्म रहता है, हम सारे फॉर्म को दिखाएंगे। अभी तत्काल याद रखना, इन्फिनिटिव तक गया तो अंदर में जो रहेगा वही आंसर होगा, और कुछ नहीं करना। चलिए आंसर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए, हर सवाल का कुछ ना कुछ तौर होता है, उसको देखते रहिए आप, देखते देखते आपको रटवा देंगे। यकीन मानिए जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, बस थोड़ा सा मेरे कहने पर सवाल को बनाइए। अगला सवाल है,
7324, इस पर है 8326। तो इकाई अंक, इसका इकाई अंक पूछता है। इकाई में क्या आ गया 4, 4 पर पावर, ये सम विषम कुछ भी रह सकता है। याद रखना है कि अगर सम रहेगा तो उसका उत्तर 6 होगा, अगर विषम रहेगा तो उसका उत्तर 4 होगा। इस चीज़ को याद रखिए। 4 का नियम क्या हो गया कि 4 में पावर सम रहेगा 6 होगा, अगर पावर विषम रहेगा 4 होगा। बस एक एक पॉइंट को आप रटते तो जाइए। आप कुछ नहीं पढ़े, हम जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते, हमको पता है, लेकिन एक एक चीज़ को तो पकड़ते जाइए। आप पकड़ते पकड़ते आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं और आप क्या सीखना चाह रहे हैं। बार बार यही सवाल आएगा, अगले सवाल में भी फिर मिलेगा कि 4 से विभाज्यता का नियम। तो आप नहीं सोच सकते हैं कि सम आएगा तो 6 लिखेंगे, विषम आएगा तो 4 लिखेंगे और कुछ करना नहीं है। बार बार इस क्वेश्चन पेपर को दिन रात आप देखते रहिए, आपका काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है 107 गुना 107। अगला सवाल कहता है 107 गुना 107। इसका नियम क्या है, ध्यान देना। 100 से जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। 100 से 7 ज़्यादा, 7 का स्क्वायर 49। जैसे 105 गुना 105 करना है, 5 ज़्यादा है, 5 का स्क्वायर 25, और जितना ज़्यादा है बस उतना उसमें जोड़ दिए। 7 ज़्यादा है तो 7 इसमें जोड़िए तो 114 हो जाएगा, बस बगल में छाप दिए। 5 ज़्यादा है, 100 में 105 में 5 जोड़ दिए, 110 हो गए। जैसे 108 गुना 108 करना है, 8 ही 8 64, 108 में 8 जोड़ेंगे 116। बस ये तो आंसर होगा और कुछ करना नहीं है। समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो बार वीडियो को देख लीजिए, जहाँ दिक्कत होगा स्लो करके देखिए, मेहनत कीजिए, थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल आपका है 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर स्पेशलिस्ट 5 वाला। 5 वाला कुछ नहीं करना है, 55 हो या 45 हो या 35 हो, कोई भी डिजिट हो। 5 जैसे देखें 25 अकमुन्ना शॉर्ट लिखेंगे, उसके 5 के बगल में जो भी डिजिट हो, 5 के बगल में क्या 5 है, 1 बढ़ा के गुना करना। 5 से ज़्यादा 6, 6 पंचे 30, बस 325। यहाँ पर देखते 5 के लिए 25 लिखते हैं, इसके बगल में 4 है, 4 से ज़्यादा 5, 5 चौके 20, 20 25 हो गया। 5 हो गया, 5 के लिए 25 लिखेंगे, 3 से ज़्यादा 4, 4 3 12। बस ये तो आंसर हो गया और कुछ करना नहीं है। अगले बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि दूध में पानी की कितनी मात्रा नहीं, किस अनुपात में, यहाँ गलती हो गया है, दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध को क्रय मूल्य पर बेचने से 10% का लाभ हो। ध्यान देना, कहने का मतलब कहा है यहाँ पर कि दूध में पानी आप किस अनुपात में मिला दो, कैसे मिला दो ताकि आपको क्रय मूल्य पर दूध को बेचिए तो 10% का फायदा हो। आप बताइए कि दूध में यदि आप पानी मिलाते हैं या हम पानी मिलाते हैं या कोई और पानी मिलाता है, तो क्या उस पानी को खरीद के मिलाता है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर जी, खरीद के नहीं बनाता है, मिलाता है। वो जो पानी जो होता है वो फ्री सेवा होता है। तो याद रखना, जब फ्री सेवा कोई भी चीज़ में मिलाए तो वो सवाल को फ्री में आप बना दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिशत दिया है ना, बस उसी को हल कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 10%। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, बटा 100। यह 0 0 खत्म हो गया, 1/10। तो आपका आंसर हो गया 10 किलो दूध 1 किलो पानी। ज़्यादा मात्रा वाला दूध होता है, कम मात्रा वाला पानी होता है। दूध अनुपात पानी आपको ज्ञात करना है तो 10:1 हो जाएगा, जो कि यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। तो 10:1 आपका आंसर बी नंबर है। समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहा था स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा ताकि यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित। देखिए 4 से दोबारा रिपीट कर दिया, ताकि यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसको कारण क्या है, ध्यान देना है। 4 से विभाजित होने के लिए 7329 स्टार। 4 से कटने के लिए आपको क्या, हम बोले कि यहाँ पर ऐसा अंक होना चाहिए जो दोनों मिलाकर 4 से कटना चाहिए। पहला ऑप्शन है, अगर 1 डालिएगा तो 18 होगा, 4 नहीं काटेगा। अगर 3 डालिएगा तो 38 होगा, नहीं काटेगा 4। अगर 2 डालिएगा तो ये 28 बन जाएगा, जिसको 4 डिवाइड कर रहा है। इसीलिए स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए, 2। यही आंसर हो गया और कुछ करना नहीं है। अगले सवाल 16 नंबर पर आएंगे। 16 नंबर पर आइएगा, ध्यान देना है। 16 नंबर सवाल कहता क्या है, 16 नंबर कहता है कि राम
RAM राम, सभी के पास क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर लेके बैठेंगे। राम को IZ, राम को IZ लिखा जाए तो हमको बताना है रामू, RAMU, इसको बताना है। देखिएगा, ध्यान देना है, R का उल्टा I, A का उल्टा Z, M का उल्टा N, क्या सारे को उल्टा दिया है ना। इस तरह के सवाल में आपको देखना है कि जैसे ऊपर लिखा गया है और से नीचे वाले को करना है, यानी सबका उल्टा लिखा गया तो आपको उल्टा करना है। R का उल्टा I लिखना पड़ेगा, A का उल्टा Z लिखना पड़ेगा, M का उल्टा N लिखना पड़ेगा, और U का उल्टा क्या होगा, F। बस यही आंसर होगा, IZNF, यही आंसर होगा, और कुछ करना नहीं है। सभी को उल्टा है, उल्टा आपको लिखना पड़ेगा। अगला ये 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल बोलता है, यदि किसी घड़ी के डायल पर स्थित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, यदि किसी घड़ी के डायल पर स्थित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि 1 के स्थान पर E, 2 के स्थान पर F, तो 10 के स्थान पर 1। इसका नियम कहता है कि पहले डिजिट का लिख दीजिए, डिजिट लिख दीजिए कितने नंबर पर कौन आता है, 6 हो गया, तो हमको चाहिए 10 के स्थान। तो अब अगला नियम कुछ नहीं करना है, सबका नंबरिंग करने के बाद ऊपर कुत्ता गधा बैल बकरी जो है उसको बुला लीजिए। 5 हो गया, 5 से 6 हुआ तो कितना, प्लस में चल रहा है, हो गया। बस इस दोनों का घटाव लेते, यह तो नियम सिखाएं आपको। ऊपर वाला जो लिखा है उसको लिखिए, अब उसके बाद 5 से 6 हुआ तो प्लस हुआ, तो इस दोनों का अंतर कितने का, 9 ले लिए, 9 5 14, 14वां लेटर आपका क्या होगा, N, जो कि यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, और कुछ नहीं करना, आपका आंसर N हो गया। अगला सवाल सेम इसी प्रकार से, अगला सवाल सेम इसी प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है कि 10 के स्थान पर भी 9 के स्थान पर T, तो चाहिए 2 के स्थान पर। 10 9 8 7 ये 2 ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। 22, यहाँ 20, ऊपर वाला लिखते हैं, 22 से 20 हुआ, माइनस हो गया, 10 में से 2 गया 8, कितने का अंतर है, 2 से गुना कर लेते हैं। या 22 में से 16 गया 5, 5वां लेटर आपको पता होना चाहिए कि E होगा, यही आंसर E होगा। आंसर क्या होगा, E, ऑप्शन नंबर A, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। सारे को समझ में आ रहा है, ये चीज़ तो बताया गया भी है, आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है इसका मतलब आप बढ़िया से इसको कंप्लीट नहीं किए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी समबाहुभुज बहुभुज के बहिष्कोण का योगफल क्या होता है। तो इसको याद रखना है, किसी भी समबाहुभुज हो, चाहे 50 भुज हो, करोड़ भुज हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ बहुभुज वाला क्यों ना हो, तो उसके बहिष्कोण का योग सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री होता है। बहिष्कोण का योग 360 डिग्री होता है, इसको याद रखना है। अगला सवाल है, किसी 21 नंबर सवाल हम चलते हैं, ये 20 नंबर सवाल तो हो गया है। अगला सवाल बोलता है, किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोण का योगफल क्या होता है। सभी अंतःकोण का योगफल का सूत्र होता है n-2 × 180 डिग्री या 2n-4 × 90 डिग्री। ये दोनों सूत्र काम करता है, दोनों एक ही है, क्योंकि इससे अगर 2 कॉमन ले लेते तो बचेगा n-2 बचेगा, यहाँ 90 हो गया। अब 2 से गुना हो जाएगा तो n-2 × 180, बात बराबर है, दोनों एक ही है। याद रखना n-2 × 180 डिग्री, ये सूत्र चाहे एडवांस का है, जो एडवांस पढ़ता होगा तुरंत आंसर मार दिया होगा, उसको रुकने की कोई बात नहीं है। अगला सवाल बढ़ता है। अगला सवाल कहता है कि जिस प्रकार 22 नंबर देखना है कि जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से, मछली तैरता है ठीक उसी प्रकार रेंगना का संबंध किससे। तो रेंगता कौन है, ऑप्शन में देखते हैं। क्या बंदर रेंगता है क्या, नहीं। खरगोश रेंगता है, नहीं। मेढक रेंगता है, नहीं। तो क्या सांप रेंगता है, इसलिए आंसर क्या होगा, सांप। अगला बढ़ते हैं। जिस प्रकार जहाज का संबंध जल से है, क्योंकि जहाज जल में होता है, ठीक उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे है। जहाज जो होता है क्या जल के ऊपर होता है ना, तो ट्रेन जो होता है किसके ऊपर होता है, पटरी के ऊपर होता है। तो आंसर क्या होगा, पटरी। आंसर हो जाएगा पटरी, यही आंसर होगा। 23 का बी नंबर। अगला सवाल कहता है 24 नंबर, जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से, पुस्तक छापता है छपाई से, ठीक उसी प्रकार कॉपी का संबंध किस प्रकार से। देखो कॉपी का संबंध
पुस्तक छपता है, टाइप होके छपता है, और कॉपी पर क्या होता है, लिखते हो ना। कॉपी, पुस्तक छपता है, टाइप होता है, और कॉपी पर कैसे टाइप होता है, लिख के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखाई। आंसर क्या होगा, लिखाई। अगला बढ़ते हैं। अगला सवाल है चिकित्सक, रोगी, राजनीतिक। ध्यान से देखना है, ये सब सवाल आपके रीजनिंग के बुक में है, बहुत सारा सवाल मिलेगा, ध्यान देंगे। सवाल बोलता है चिकित्सक हो गया, रोगी हुआ, उसका राजनीतिक। चिकित्सक रोगी यानी डॉक्टर रोगी से संबंधित है, राजनीतिक किससे संबंधित है, रोगी नहीं तो चिकित्सक नहीं, राजनीतिक के लिए क्या होता है, जनता। जब जनता नहीं होगा तो क्या राजनीतिक होगा, इसलिए आपका आंसर होगा राजनीतिक किससे संबंधित है, जनता से। आंसर हो। अगला सवाल है 26 नंबर, गाय बछड़ा, यानी कहने का मतलब इसका जो संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, तो यहां पर बोलता है शेरनी का संबंध किससे। गाय के बच्चा को बछड़ा बोलते हैं, शेरनी के बच्चा को सावक बोला जाता है, इसको याद रखना है। शेरनी के बच्चा को सावक बोलते हैं, इसको याद रखना है। जैसे कुत्ता के बच्चा को पिल्ला बोलते हो, गाय के बच्चा को क्या बोलते हो, बछड़ा बोलते हो, बकरी के बच्चा को मेमना बोलते हो, उसी तरह शेर के बच्चा या शेरनी के बच्चा को सावक बोला जाता है, इसको याद रखना है। आंसर सावक। अगला पॉइंट है यहाँ पर बी से 27 नंबर का आता है कि बी से जी एच। देखिएगा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर। 2 से 7 हो गया, कितने की वृद्धि, 5। 3 से 8 हो गया, कितने की वृद्धि, 5। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा संबंध सही है। तो पहला ऑप्शन है OP अनुपात QR। देखिए 15 या 17 कहाँ बढ़ा, 2 बढ़ा, लेकिन 5 बढ़ाना है ना, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है ST XY। S का नंबर 19, X का नंबर 24, क्या 5 तो बढ़ गया। Y का नंबर 20 और T का नंबर 20 और Y का नंबर 25, 5 यहाँ पर बढ़ा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। बी नंबर आंसर होगा। जिस प्रकार से संबंध ABCD में आगे है उसी प्रकार से संबंध दूसरे ऑप्शन में मिलना चाहिए, आपका यह आंसर होगा। अगला बढ़िएगा, अगला ध्यान दीजिएगा आप सभी, और ये टेस्ट को कंटिन्यू आप चलाते रहिए, कुछ हो या ना हो, ये टेस्ट वाला सवाल को घोर के पीते रहे, मन नहीं लगे टेस्ट वाला सवाल को चला दीजिए, सिर्फ सुनिए, मेरे आवाज़ को सुनिए, आपके अंदर जुनून भर देगा, आपके अंदर सवाल का वो तरीका भर देगा जो आप चाहते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत कर लो। अगला सवाल आएंगे 28 नंबर सवाल कहता है SR 1918। देखिए S का नंबर 19 होता है, R का नंबर 18, बस नंबरिंग यहाँ पर छाप दिया है। तो हमको पूछा जा रहा है उसी तरह SM, तो S का नंबर 19 और M का नंबर क्या 13, बस 1913 आंसर हो गया। डिजिट का नाम, ये अल्फ़ाबेट का नाम लिखा गया और कुछ करना नहीं है। अगला सवाल 29 आएंगे। वीडियो को एक बार 2 बार आगे पीछे करके देख लेना है ज़रूर, अगर दिक्कत हुआ है तो फिर से देखना। अगला देखिएगा ध्यान से। यहाँ अगला सवाल यहाँ पर कहता है 5 पेन तथा मतलब जोड़ 3 कॉपी का मूल्य, 3 कॉपी का मूल्य 30 रुपया है, तो 25 पेन प्लस 15 कॉपी का मूल्य क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, देखिए 25 पुराने के लिए कितने से इसमें गुना करेंगे, अगर हम 5 से इसमें गुना कर देंगे तो 25 मेरा पुट जाएगा, 5 या 15 यहाँ से पुट जाएगा, इसका मतलब 5 से गुना करने के बाद ये मेरा सॉल्यूशन का आंसर होगा। तो 5 से गुना इसमें भी कर दिए ना, 30 गुना 5 कितना हो गया 150, बस यही तो आंसर होगा 150। क्योंकि 5 पेन और 3 कॉपी का मूल्य 30 टका है, तो 25 पेन पूछता है, यानी 5 से गुना करके पूछ रहा है, तो 5 से गुना रुपया में सिर्फ कर देना है, 30 गुना 5 इक्वल टू 150 आंसर हो गया, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आएंगे। अगला सवाल ध्यान देना कि सोहन की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से 25% अधिक है। सोहन की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से 25% अधिक है,
तो मोहन की ऊंचाई सोहन की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। देखना ध्यान से, कमी या वृद्धि वाला कोई भी सवाल है हम पढ़ाएंगे आपको, अभी तत्काल याद रखिए। कमी या वृद्धि गुना 100, कमी करेगा तो 100 माइनस करना है, वृद्धि करेगा तो 100 प्लस करना है। इस सूत्र पर याद रखिएगा। अल्टरनेट वाला सवाल जब आपसे पूछेगा, कमी करेगा वृद्धि में पूछेगा, वृद्धि करेगा तो कमी में पूछेगा, तो ये सवाल पर बैठ जाएगा। जैसे सवाल का आता है कि चाय के मूल्य में 20% वृद्धि हो गया, तो चाय की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दो ताकि आपके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ये पूछा जा रहा है। यानी चाय का रेट बढ़ा और बोलता है कि आप खपत में कम कर दो, जितना खर्च पहले करता तो उतना ही होना चाहिए। वही सवाल यहाँ पर कहता है कि सोहन का ऊंचाई जो है मोहन से 25% अधिक है, हम जो है तुमसे ज़्यादा हैं, तो क्या तुम हमसे कम होगा ना, तो कितना कम होगा उसी को ज्ञात करना है। उसी तरह बोलता है सोहन की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से 25% ज़्यादा है, तो मोहन की ऊंचाई सोहन की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है। तो एक ज़्यादा बोला, दूसरा कम में आंसर पूछता है। तो अल्टरनेट वाला सवाल इस सूत्र पर बैठता है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, 25% वृद्धि दिया है, अधिक दिया है, तो 25 गुना 100 कर लो। वृद्धि होगा तो बस 100 में जोड़ देना, 125 कर देते हैं। 25 पंचे, इसको 20 बार में काटेंगे, ये 20% कमी में आंसर हो जाएगा और कुछ करना नहीं, ये अल्टरनेट आंसर ही देता है। जैसे सवाल अगला कहता है राकेश की ऊंचाई मुकेश की ऊंचाई से 10% कम है, तो 10 गुना 100 लिखना है, कम 10% कम को 90, 0 खत्म कर दिए, 100/9 आया, 11.1/9%, ये कमी हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये ऊंचाई 10% कम है ना, ये कम दिया तो ये वृद्धि में आंसर होगा। यहाँ कम कीजिएगा, यहाँ वृद्धि होगा, यहाँ वृद्धि होगा तो यहाँ कमी होगा, उल्टा आंसर देता है। जो पूछेगा आंसर हो जाएगा। अगला बढ़िएगा, अगला 32 नंबर सवाल देखिएगा। क्योंकि देखिए स्पीड पे करना ज़रूरी है, अगर स्पीड पे हम नहीं करेंगे तो क्लास में हम पूरी तरह आपको समझा देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ मेहनत कीजिए, आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। अगला सवाल का आता है ए बी से 20% ज़्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। उल्टा सवाल है ना, कुछ नहीं करना, 20 गुना 100, 20% ज़्यादा को 120 कर लेते हैं। 6 बार में काटेगा, ये 50 बार में, ये 3 बार में, 50/3 हो गया, 16.2/3, और कुछ करना ही नहीं। एक बार 2 बार आगे पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है 25% और 30% बराबर क्या होगा। तो 25 और 30 कितना हो गया, 55 हो गया। 33 नंबर सवाल, 25 और 30 कितना हो गया, 55 हो गया, तो 55% आंसर हो गया। और करना क्या है, कुछ नहीं करना, आंसर हो गया 55%। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पर अगला सवाल कहता है कि दो संख्या ए तथा बी, ध्यान से देखना है कि दो संख्या आपके पास है, ए और बी है। यह सवाल आपके एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, पूछा गया था। दो संख्या ए तथा बी का अनुपात 3:5 है। बोला जा रहा है उनका योगफल 80 है। योगफल मतलब जोड़, जो बोलेगा वो काम कर दिए। उनका योगफल 80 है। 80 है तो 3 2 5 3 8, 8 में 80, 8 कलम का दाम 80, 1 कलम का दाम कितना होगा, 10। 8 कलम का दाम 80 तो 1 कलम का दाम 10 हो जाएगा, क्योंकि 80/8 करेंगे तो क्या 10 होगा। तो आंसर पूछा जा रहा है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या 5 है ना, 1 कलम का दाम 10, तो 5 कलम का दाम कितना होगा, 10 गुना 5 बराबर 50। यही उत्तर होगा, यही आंसर। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा, बस मेहनत कीजिए। सेम उसी प्रकार से है 35 नंबर। 35 नंबर सवाल नहीं भी समझ आ रहा है फिर भी देखिए, क्योंकि क्लास में ये सब काम करेंगे ना, आपका कंप्लीट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। बस थोड़ा सा मेहनत करना, छोड़ना नहीं, किसी भी शर्त पर छोड़ना नहीं। चाहे सूरज ना उगे, चाहे सूरज अस्त ना हो, लेकिन आपको ये टेस्ट वाले पेपर को छोड़ना नहीं। अगर नौकरी चाहिए तब, नौकरी नहीं चाहिए तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल का आता है दो संख्या m तथा n, दो संख्या m तथा n 6:5 के अनुपात में, इन दोनों संख्या का अंतर 10 है। अंतर मतलब घटाओ, जो बोलेगा वो काम कर देना। 6 में 5 गया 1, 1 में 10, 1 कलम का दाम 10। आंसर पूछा जा रहा है दोनों संख्या का योग क्या होगा। तो दोनों का योग क्या है, 6 5 11, तो 11 कलम का दाम कितना होगा, 10 गुना 11 बराबर 110। यही आंसर हो गया, यह उत्तर हो गया। कंप्लीट है।
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी है, ध्यान दे दीजिएगा, पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी है। सवाल कहता है कि पिता जो है पुत्र की आयु के 5 गुनी है। अगर ये 1 तो ये 5, ये तो पढ़े होंगे ना। यदि पिता की उम्र 60 वर्ष हो, पिता की उम्र 60 वर्ष है, मतलब पिताजी की उम्र 5 कलम का दाम 60 रुपया, 1 कलम का दाम 12 रुपया हो गया। तो आंसर पूछा जा रहा है पुत्र की उम्र क्या थी, पुत्र के पास 1 के है ना, तो आंसर 12 वर्ष, यही आंसर होगा और कुछ करना नहीं है। बहुत आसान चीज़ है, बस सिर्फ देखते जाइए, देखते देखते आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे, आपको सोचना नहीं है। आगे बढ़िए। अगला सवाल है 37। बहुत सारा आज पहला क्लास है, बहुत सारा चीज़ हम आपको सिखाएंगे, बस रेगुलर आप रहिए ना। सवाल कहता है कि 2 + 4 1 + 2 है, 1 + 2 3 50 तक, इसका योग क्या होगा। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे हम लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 4, इसको जोड़ते हैं 3 3 6 4 10 होता है ना। अगर इसको जोड़ने का कला को बदलेंगे, योग का सूत्र पर हम चलेंगे। योग बराबर होता है पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या। यह सूत्र को याद रखना। पहली आपका 1, अंतिम आपका 4 बटा 2 संख्या का वो है 4 को 4 से गुना कर लेते हैं। इसको 2 बार में काटिएगा, ये 5 × 2, देखिए 10, ऐसे भी आंसर आ रहा है ना। तो यह सूत्र पर बनाएंगे लंबे सवाल को। पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या, पहली 1 अंतिम 50 बटा 2 गुना संख्या। तो संख्या आपका 50 को है ना, 50 से ले लिए, इसको 25 बार में काट दिए। 51 × 25, 25 × 1 25 के 5 बाकी 2, 25 पंजे 125, 125 और 2 127, 1275। बस ये आंसर होगा, ये उत्तर होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और देख लेना, वीडियो को कंप्लीट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, अगले सवाल बढ़ते हैं। अगले सवाल ध्यान देना है। अगला सवाल बोलता है 2 4 6 8 10 का सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हल करना है। तो पहली जोड़ अंतिम बटा 2 करना ही करना है। योगफल का सूत्र अभी लिखे हैं, योग बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या। तो पहली आपका 2, अंतिम आपका 10 बटा 2 संख्या। तो संख्या का वो होगा, कुछ नहीं करना है, पहले 2 से स्टार्टिंग है ना, 2 से स्टार्टिंग देखिएगा, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5, 5 को तो हम गिन के किए, लेकिन आप ज्ञात करोगे कैसे, कुछ नहीं करना। 10 तक गया है, अंतर कितने का, 2 का अंतर है, 2 से डिवाइड करते हैं। तो संख्या ज्ञात करने का तरीका होता है, जहाँ तक गया उसको लिख लिए, जितने का अंतर चल रहा है ना उतने से डिवाइड कर दिए, बस आपका संख्या निकल जाएगा। 5 हो गया, तो 5 से यहाँ गुना कर लीजिए। यह 12 बटा 2 6 गुना 5 = 30, यही आंसर होगा और कुछ नहीं कर। जैसे सपोज डेट यहाँ पर है 5 10 15 20, तो पहली 39 नंबर सवाल है, पहली 5 अंतिम 50 बटा 2। तो यहाँ पर 5 10 15 है, अंतर ज्ञात करना है, अंतर 5 का है, तो संख्या का वो होगा, 50 तक गए हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो संख्या 10 को होगा। बस यहाँ 10 से गुना कर लेते हैं, 10 से गुना कर लेते हैं, यहाँ 5 हो गया, ये 55 गुना 5, 5 25 के 5 बाकी 2, 5 25 2 27, आपका आंसर होगा 275, यही आंसर हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। यानी संख्या ज्ञात करने के लिए जहाँ तक गए उसको लिख दीजिए, उसके बाद जो चल रहा है 5 10 15 चल रहा है, बस उसी से डिवाइड कर दिया, आंसर हो जाएगा। जैसे 40 नंबर सवाल है, 40 नंबर सवाल में आपको करना क्या है, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 जोड़ना तो है ही है। पहली आपका 3, अंतिम का 24 बटा 2, बस 24 बटा 2 संख्या से गुना करना है, 3 से डिवाइड कर देते हैं 8, तो यहाँ संख्या 8 हो जाएगा। बस इसको 4 बार में काट दिए, यहाँ हो जाएगा 4 3 7, यानी 27 गुना 4, 7 चौका 28 के 8 बाकी 2, 4 दूनी 8 2 10 108, बस ये आंसर हो गया 108। समझ में आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और आप कंप्लीट भी किए होंगे। बस मेहनत कीजिए, जारी रखिए, थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा कष्ट होगा। अदर स्टूडेंट से अगर आपको अलग हटना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, दर्द होगा, कष्ट होगा, मन नहीं करेगा पढ़ने का, सोने का मन करेगा, घूमने का मन करेगा, कोई बोलेगा इधर चलो, कोई बोलेगा उधर चलो। जो स्टूडेंट इस बात को झेल लिया, जो स्टूडेंट इसको नज़रअंदाज कर दिया कि हमको
आखिरकार नौकरी चाहिए, बस आपके लिए 5 से 6 महीने काफ़ी है। एसएससी जीडी के लिए आप तैयार हैं तो एसएससी जीडी के लिए हम पूरी तरह आपकी तैयारी करवा देंगे। जो हम देंगे वही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। बस हम पे भरोसा करके मेहनत कीजिए, आपके लिए हम तैयार हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट कल हम मिलते हैं और कल अच्छे से जितने भी सवाल होंगे सारे को अच्छे से हम समझाएंगे। और जो स्टूडेंट न्यू है, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हर रोज़ क्लास करने के लिए आना है। अगर दिक्कत हो तो मेरे नंबर पर फ़ोन कर लेना है कि क्या है नहीं है। नंबर हम दे देते हैं 8083179758 या 7488116654। इस नंबर पर कॉल कर लीजिए और मेहनत कीजिए, और जो भी परेशानी हो इस नंबर पर कॉल करके आप बता सकते हैं। चलिए ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, कल फिर मिलते हैं।